दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एमएस वर्ड का इंसर्ट मेनू पूरा क्लियर करेंगे, एक-एक पॉइंट। आप लोग वीडियो में बने रहिए एंड हम ओपन करने से शुरू करते हैं। ओपन करने के लिए हम विंडो की प्रेस करेंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे वर्ड। ये नया वर्जन एमएस वर्ड का है, एमएस वर्ड ऑफिस का। एंड यहाँ से हमारा यहाँ भी ओपन है। यहाँ से टास्क बार से ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला पहले टाइप कर लेते हैं। इज इक्वल टू रैंड, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा था। ये फार्मूले से हमारे कुछ लाइनें आ जाती जिस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने इंसर्ट मेनू से। हमारे इंसर्ट मेनू में सबसे पहला होता है कवर पेज। इसका मतलब होता है जैसे आप कोई किताब या बुक लेते हैं तो उसमें फर्स्ट पेज जो होता है वो कवर होता है, यानी उस पर कुछ प्रिंट बना होता है। ऐसा कुछ करके उसके बाद हम उस पर मतलब आगे लिखते हैं या पढ़ते जो भी हैं वो पीछे होता है। तो सबसे पहले होता है पेज कवर। ये हमारे पेज को या हम जो बुक लिख रहे हैं उस बुक को दिखाने के लिए अच्छा होता है। तो हम आ चुके हैं एडवांस लेवल पे, हमें अच्छे से देखना होगा। वीडियो बिना स्किप किए देखिए भाई, और अच्छे से हम पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है पेज कवर। पेज कवर में इतने सारे पेज कवर जो आपको पसंद है वो पेज कवर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप बुक लिख रहे हैं, बुक लिखने के पहले वहाँ पेज कवर लगाना होगा। उससे उस पेज कवर लगाने से ये होगा कि हाँ आपका उसका मतलब सब टाइटल क्या है, आप क्या दिखना चाहते हैं, किस ईयर में लॉन्च हुई, किस टाइप की बुक है, ऐसा आप उस पेज कवर पर लिख सकते हैं। और बहुत सारे तरह के पेज कवर हैं, आप जो आपको पसंद आ जाए वही पेज कवर आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम ये पेज कवर ले लिया है। अब मैंने यहाँ पूछ रहा है ईयर, यानी कौन से साल की किताब, मैं लिख दिया यहाँ पर। मैंने यहाँ अपना ईयर डाल दे रहा हूँ 2026 की किताब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ बुक में। और यहाँ टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ कुछ लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अपना नाम लिख दे रहा हूँ, मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप देख ही सकते हैं, इसको मैंने टाइप कर दिया अपना नाम एंड या पेज कवर रेडी हो गया। इस पर टाइटल आप जो भी टाइटल लिखना चाहो टाइटल लिख सकते हैं। टाइप द कंपनी नेम, जिस कंपनी के लिए लिखना चाहते हो बुक की कंपनी जो है उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं यहाँ पर आप। तो ऐसे पेज कवर हम लगाते हैं। और पेज कवर जैसे लगाएंगे सारे ऑप्शन देखो ये शो नहीं हो रहे हैं। तो पेज कवर क्या करेंगे हम, और सारे पेज कवर है लगा सकते हैं यहाँ पर। जो आपको पसंद है पेज कवर लगा दीजिए। फिर उसके बाद रिमूव करंट कवर पेज, इससे क्या उससे रिमूव पेज कवर हो जाएगा। इस पर हम क्लिक कर देंगे एंड पेज कवर रिमूव हो गया ना। फिर उसके बाद आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज से क्या होता है, इससे नया पेज आता है, बट हमारे सिस्टम ये प्रॉब्लम है कि हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर केवल एक नई लाइन आ जाती है। तो इससे आप घबराइए नहीं, केवल ब्लैंक पेज का मतलब होता है एक सादा पेज लेने के लिए। यहाँ पर हमारा सादा पेज आता है, बट यहाँ पर हमारे सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक पेज ना कर केवल एक लाइन कट हो रही है बस। और ऐसे ही प्रॉब्लम पेज कवर पेज ब्रेक में। पेज ब्रेक का ऑप्शन जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें विथ द लिखा है, तो हम चाहते हैं जो विथ है ये ऊपर रहे और द दूसरे पेज में आ जाए। तो इसके लिए हम करते हैं पेज ब्रेक। लेकिन ये भी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हमारे सिस्टम में वर्क नहीं कर रहे हैं, लाइन ब्रेक कर दे रहा है पेज ब्रेक की जगह पे। जो विथ हो रहा है विथ की जगह देखो द आ गया नीचे। आप चाहते हैं द ऊपर रहे ओवरऑल नीचे आ जाए, तो इसके लिए पेज ब्रेक कर देंगे, ओवरऑल नीचे वाले सेक्शन में चला गया और द ऊपर वाले सेक्शन में आ गया। तो नेक्स्ट हमारा है टेबल। पेज ब्रेक समझ में आया? पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को ब्रेक करने के लिए, ब्लैंक पेज का मतलब एक सादा पेज लेने के लिए। इसको शॉर्टकट के भी है कंट्रोल रिटर्न। फिर आता है टेबल। टेबल से क्या होता है, टेबल से नई तरह के टेबल ले सकते हैं। टेबल लेने के लिए थोड़ा नया पेज ले लेते हैं नीचे से। यहाँ पर टेबल बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आप लोगों के आएगा। सबसे पहले हम ट्रा टेबल देखते हैं। यहाँ पर टेबल को हम अपने हाथ से जितना चाहे उतना बड़ा हम यहाँ से अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। जितने जैसे मान लीजिए मुझे 4 टेबल की जरूरत है, मैं 4 टेबल यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक, पहले मैं यहाँ टाइप कर दूंगा मैं नेम, फिर दूसरे में कर दूंगा फादर नेम। ठीक, फिर तीसरे में मदर्स मदर्स नेम। ओके, ऐसे में टाइप करके कोई भी डाटा मैं बनाता है यहाँ से चला जाऊंगा। कोई भी डाटा बनाना है, ऐसा कुछ करना है तो यहाँ पर मैं बना लूंगा। ओके, तो टेबल से हम यहाँ पर इस तरह से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप टेबल इंसर्ट करना आपको आ गया होगा। उसके बाद टेबल में इंसर्ट करने के और सारे तरीके हैं, देख लेते हैं। पहला दूसरा तरीका इंसर्ट टेबल। यहाँ पर लिख कर आएगा नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो। जैसे मान लीजिए मुझे 4 कॉलम एंड 2 रो चाहिए, तो इसके लिए हम कर देंगे फिक्स एंड यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4।
4 कॉलम 2 रो, ठीक है, 2 रो है, 1 2 3 4 कॉलम, ठीक। ये जो ऐसे-ऐसे है मतलब सीधी-सीधी ये रो है और नीचे वाला ये कॉलम, 4 कॉलम 2 रो है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा है टेबल में ही बहुत सारे ऑप्शन, तो ड्रा टेबल आता है, जैसे हमें टेबल ड्रा करना है, मान लीजिए जैसे ड्रा करना है टेबल जितना बड़ा हम चाहते हैं, इतना बड़ा ड्रा करना चाहते हैं, इतना बड़ा ड्रा हो जाएगा। बीच में एक और ड्रा करना चाहते हैं, बीच में और एक ड्रा हो जाएगा, ऐसे। और है ना, इस तरीके से हम टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। फिर आता है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए थोड़ा। ये होता है कि आपका एक्सेल एक न्यू टैब होता है, एक्सेल खुल जाएगा जिसपे आप वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, मैंने लिखा अपना नाम एंड उसके बगल मैंने लिख दिया कुमार। फिर ऐसे मैं लिखते करते हैं नंबर नंबर लिखते चले जाऊंगा, कुछ भी सैलरी वैल्यू कुछ बनाना है, कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं एक्सेल पे। एक्सेल में आपको आगे आगे पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अभी हम बेसिक एक्सेल देख लेते हैं कि एक्सेल वैसे वर्क होता है, मतलब एक्सेल का व्यू ऐसे दिखता है। तो यहाँ हम एक्सेल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक बार बाहर क्लिक कर देंगे, जो एक्सेल पे डाटा लिखा हो एमएस वर्ड पे चला जाएगा। हमने बाहर क्लिक किया, एक्सेल की जो सीट थी वो एमएस वर्ड पे आकर फीड हो गई। तो आई होप ये वाला ऑप्शन समझ में आया होगा, एक्सेल स्प्रेडशीट। उसके बाद आता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स आपको दिख ही रहा है साफ साफ, इसमें कैलेंडर जो होते हैं वो बने बनाए कैलेंडर आपको मिल जाते हैं। इसमें जो कैलेंडर आपको पसंद हो वो कैलेंडर आप यहाँ से चूज करके उठा सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैं थोड़ा सादा पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं कैलेंडर लगाऊंगा ताकि आप लोगों की समझ में ज़्यादा आए। तो यहाँ मैं आऊँगा क्विक टेबल्स पे। क्विक टेबल्स पे आकर के मैं यहाँ पे कैलेंडर लूंगा। जैसे मान लीजिए कोई अच्छा सा कैलेंडर है, बहुत सारे कैलेंडर जो आपको मन की, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला ले लिया। अब जैसे मान लीजिए मई नहीं चल रहा है, अब चल रहा है अप्रैल, तो यहाँ अप्रैल लिख देंगे। क्या लिख देंगे? APRIL, ठीक, अप्रैल। अप्रैल की जिस डेट को चेंज करना है, डेट चेंज करना है, यदि 30 का महीना, 30 का महीना रहने देंगे, उसके बाद इसको यहाँ से हटा देंगे। ये हमारा कैलेंडर बन के रेडी हो गया। बिना मेहनत के ऐसे ही आप कर सकते हैं, इसको इंसर्ट करा सकते हैं टेबल्स में आके, टेबल क्विक टेबल्स पे आके, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, पिक्चर। पिक्चर से क्या होता है, यहाँ पर आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो। कोई सी पिक्चर आप यहाँ पे अपने फाइल फोल्डर से निकाल के यहाँ से पे करा सकते हैं, इंसर्ट करा। जैसे मान लीजिए पिक्चर इंसर्ट करा लिया है। अब इस पिक्चर को हम चाहते हैं थोड़ा एडिट कर दें, तो इस पिक्चर को एडिट करना चाहते हैं, गोल शेप में करना है, गोल शेप में आ जाएगा। तो थोड़ा इफेक्ट डाल देते हैं, ये देख लिए, थोड़ा इफेक्ट इसको एडिट कर देते हैं। जैसा आप एडिट करना चाहते हैं वैसा पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद है वैसे आप पिक्चर एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इफेक्ट अच्छा लगे, इस इफेक्ट हम डाल देंगे एंड साइड हो जाएंगे, यहाँ साइडो दे देंगे थोड़ा, जैसे आप देना चाहें वैसे आप एडिट यहाँ बहुत पिक्चर को एडिट कर सकते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद ब्लेव आता है, जैसे आप इसका ब्लेव रखना चाहते हैं, बेवल, ओके, यहाँ पर हम ऐसे इसका बेवल रख देंगे। अब पिक्चर स्मार्ट लग रही है, लग नहीं रही पिक्चर इसमें सेव है, लग रही है ना, पिक्चर लाई रही है बाहर से, है ना। ऐसे आप पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इंसर्ट मेनू। पिक्चर समझ में आ गया, बोलते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से क्या होता है, यहाँ पर आपका जो आप जैसे आप यहाँ कंप्यूटर की कोई इमेज लेना चाहते हैं, कंप्यूटर टाइप करेंगे एंड गो कर देंगे। अब यहाँ कंप्यूटर की बहुत सारी इमेज आ जाएंगी, जो आपको पसंद है वहाँ से आप इंसर्ट करा। जैसे मान लीजिए कोई वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर की इमेज लेना चाहते हैं, तो कंप्यूटर की इमेज यहाँ पर आ जाएगी, ओके। यहाँ पर हम कंप्यूटर की इमेज ले सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर भी जाएगा ये। क्लिप आर्ट का केवल इतना ही यूज है, आप जिस चीज़ की इमेज मंगाना चाहते हैं उस चीज़ की इमेज यहाँ पर आ जाएगी। थोड़ा नीचे नहीं आ रहा। फिर उसके बाद आता है शेप्स। शेप से क्या होता है, यहाँ पर आप इतने सारे शेप्स हैं, जो शेप्स आपको पसंद है वो शेप्स यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए बहुत सारे शेप्स, कोई शेप्स ले लेते हैं हम यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं। ये शेप्स हो गया, इसको हम इंसर्ट करा देंगे। ये ऐसा शेप्स आप इंसर्ट करा सकते हैं, कोई सा भी शेप्स डिजाइन यहाँ पर ले सकते हैं। बहुत सारे शेप्स, जो शेप्स आपको अच्छा लगे वो शेप ले लीजिए आप। फिर आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के लिए थोड़ा नया पेज ले लेते हैं। इसके लिए नया पेज लेने के लिए शॉर्टकट की मैंने पीछे वीडियो में बता रखा है, उसके लिए करेंगे कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करते ही नया पेज आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद करेंगे कंट्रोल एन, थोड़ा नया पेज लेंगे। उसके बाद इंसर्ट पे आएंगे, क्लिप, कहाँ थे हम, स्मार्ट आर्ट पे। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई दुकान या शॉप आपकी है, उस पर आप अपनी शॉप का नाम लिखना चाहते हैं थोड़ा बेहतरीन तरीके से, क्वालिटी में जैसे मतलब अच्छा लगे थोड़ा देखने में, तो उसके लिए हम थोड़ा स्टाइलिश तरीके लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देंगे। कोई से भी आर्ट ले लीजिए आप, बहुत सारे आर्ट हैं, लिस्ट हैं, प्रोसेस हैं, साइकिल्स हैं, जो आपको अच्छा लगे
जो भी अच्छा लगे, अब हम ऑल पे क्लिक करें, हमें ये वाला अच्छा है, ये वाले पर ओके कर देंगे एंड यहाँ से ओके कर दिए। अब यहाँ पर उस टेस्ट की इमेज लगा दीजिए और यहाँ पर अपना नाम टाइप कर दीजिए, दुकान के नाम जो भी मतलब आप बनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बैनर वगैरह बना सकते हैं अच्छे। उसके बाद यहाँ से एडिट कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसा आप कलर रखना चाहते हैं। ये डिजाइन मेनू खुल गया, यहाँ पर डिजाइन आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं जैसा आप रखना चाहते हैं। ओके, तो ये होता है स्मार्ट आर्ट का यूज। स्मार्ट आर्ट का मतलब ये लिखा है स्मार्ट आर्ट, यानी स्मार्ट तरीके से आर्ट करना है, ये सब स्मार्ट आर्ट का यूज है। आफ्टर दैट आई होप ये समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट हमारा है चार्ट। चार्ट क्या होता है? चार्ट के लिए थोड़ा हम यहाँ पर आ जाते हैं। चार्ट के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, जगह। चार्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, लाइन, पाई, बार, जैसा भी ये चार्ट आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं इस तरह चार्ट लेना चाहता हूँ, ये सिंपल वाला एकदम, इस पे क्लिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा, एक नया चार्ट यहाँ पर खुल के आ जाएगा। यहाँ पर चार्ट आ गया। इस ये दो स्क्रीन में इसलिए हो गया क्योंकि आप यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप कैसे मतलब रखना चाहिए, जिसे मैं भी समझाना चाहता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पर थोड़ा टाइप कर दूंगा, जैसे मान लीजिए मेरा नाम शिवम है, तो मैं यहाँ अपना नाम टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद एक का नाम है राज, फिर दूसरे का नाम है शिवा रख देते हैं, तीसरे का नाम रख देते हैं शिवम ही हो गया, कोई बात नहीं, तीसरे का नाम रख देते हैं आर्यन। ओके, तो जो शिवम की सैलरी है वो 5,000 रुपये, फिर दूसरे महीने राज की सैलरी जो है 6,000 रुपये। ओके, फिर इसकी 3,500 रुपये है, फिर उसके बाद इंटर करेंगे 3,500 एक बार और, ऐसे मतलब सैलरी लिखते चले जाएंगे 2,500, ऐसे बेसिक सैलरी दे देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बस। और यहाँ से हम कर देंगे बाहर क्लिक, इस पर आएंगे तो कर देंगे फुल स्क्रीन पे। तो आप अभी देख रहे हैं जो मतलब उसमें जब सबसे ज़्यादा जिसकी सैलरी थी ना उसका सबसे ऊपर हाई लेवल है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो आर्यन की सैलरी है वो लगभग 5,000 के ऊपर क्रॉस है। सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है? आर्यन की। तो यहाँ पर अभी वो करेंगे, देखो ये आर्यन जो लिखा है, आर्यन है ना, इसकी सैलरी ज़्यादा है टोटल मिला के, दोनों देखो तीनों मिला के 3,500 एक महीने, दूसरे महीने 5200, तीसरे महीने 2,500, तीनों मिलाकर इसकी सैलरी ज़्यादा हो गई। तो जो सबसे कम सैलरी है यहाँ पर ये राज की है, क्या है, 1,000 रुपये इसकी है। तो इससे मतलब मैटर ये है कि यहाँ पर आप कोई डाटा बना के उसे चार्ट के रूप में शो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं जो भी मांगे, तो इससे उसको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए यूज करते हैं हम चार्ट का। तो आई होप ये समझ में आएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है, नेक्स्ट ऑप्शन के लिए थोड़ा हम नया पेज ले लेते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा उसमें हो जाएगा तो आप लोगों को समझ नहीं पाओगे उसमें मैटर ये। नेक्स्ट हमारा है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखे हैं ट्रिपल सी, ट्रिपल सी लिख दिया मैंने। अब ट्रिपल सी लिखने के बाद इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, होम मेनू पे आकर। ये मैंने होम मेनू सबको क्लियर बता दिया ना कैसे क्या होता है। यहाँ पर इंसर्ट पे आएंगे, जैसे मान लीजिए हाइपर लिंक क्या होता है? हाइपर लिंक का मतलब होता है किसी चीज पर लिंक लगाना। जैसे मान लीजिए ट्रिपल सी पर लिंक लगाना चाहते हैं, जिसमें क्या करेंगे, हाइपर लिंक कर देंगे। यहाँ पर हम लिंक लगाएंगे, कंट्रोल की से क्लिक कर देंगे या हम माउस से क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक करेंगे एंड जिस भी फाइल पे हमें, जैसे हमारी ट्रिपल सी की पूरी फाइल बनी है ट्रिपल सी के नाम से, तो उस फाइल पे हम लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लगा दिया और जो यहाँ पर आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल दबा के यदि हम इस पर क्लिक करते हैं तो उस लिंक पे हम चले जाएंगे। ये बोल रहा है या आना चाहते हैं तो यहाँ पर हम यस कर देंगे एंड वहाँ पर हम जिस फाइल पे लिंक लगी है इसके लिंक पर हम पहुँच जाएंगे। अभी प्रोसेस हो रहा है थोड़ा, ये खुल गया। ये मैंने फाइल बना रखी थी तो यहाँ पर ओपन हो गया शिवम कुमार के नाम से। ओके, तो इस पे हमें लिंक लगा दिया। ऐसा करके आप यहाँ पर लिंक लगा सकते हैं। अभी मैं थोड़ा फार्मूला लगा लेता हूँ। क्या वो फार्मूला ही लगा, क्या थोड़ा स्पेस चाहिए ना, नहीं हो रहा है। इक्वल टू रैंड, यही फार्मूला तो था भाई। आफ्टर दैट ये देखो वर्क कर गया, ठीक। दूसरा है बुक मार्क। बुक मार्क का हमारे यूज ही हम इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, इतने सारे पेज हैं, तो हम जहाँ से मतलब मतलब पढ़ते पढ़ते नींद लगे, थकाई लग गई, तो वहां से छोड़ रहे हैं, तो हम जैसे भूल जाएंगे, कल दूसरी बार यदि पढ़ाई ट्राई करेंगे पढ़ने का, तो उसके लिए हम लगाते हैं बुक मार्क। बुक मार्क से आप समझ सकते हैं बुक में मार्क लगाना। तो यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ और को बुक मार्क लगाना चाहते हैं, यहाँ पर यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे, तो यहाँ लगा देंगे और पे बुक मार्क और। ओके, और यहाँ पर कर देंगे ऐड।
ऐड कर दिए। अब दूसरे दिन हम आएंगे बुक मार्क पे एंड देखेंगे और, तो हमें जैसे और पे जाना है, कहाँ है और हमें दिख भी नहीं रहा बहुत सारे और, तो वहाँ जहाँ हम पढ़े थे वहाँ पर हम एक बार गो टू पर क्लिक कर देंगे। देखो और पे हम आ गए ऑटोमेटिक। ओके, जैसे हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिलीट हो गया। फिर उसके बाद क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस जैसे मान लीजिए कोई हम बहुत सारी हेडिंग बना लेते हैं पहले एक बार, आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा भाई, वीडियो बिना स्किप किए देखिए क्योंकि सब बेसिक चीजें हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा समझ लीजिए आप फिर बेकार भाई कुछ नहीं आएगा। बेसिक चीजें बेसिक बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हम कर देते थोड़ा इंटर कर देंगे, नया पेज लेंगे इसके लिए। सबसे पहले हम एक हेडिंग बनाते हैं। पहले इसके क्रॉस रेफरेंस समझने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम आपका, बस थोड़ा 10-20 मिनट वीडियो में बने रहिए। बस इंटर कर देंगे एंड यहाँ पर एक बार और इंटर कर देंगे। ये एक हेडिंग हम इसको बना लेते हैं। दो हेडिंग में आपको हम समझा देंगे पूरा प्रोसेस कैसा होता है। हेडिंग 1 एंड इसको बना देंगे हेडिंग हेडिंग 1। आफ्टर दैट आएंगे क्रॉस रेफरेंस पे एंड यहाँ लिखा होगा हेडिंग। ये देखो हेडिंग ऑन द दिख रहा है, इसको इंसर्ट करा लेंगे। फिर इसको द लुक्स दिख रहा है, इसको इंसर्ट करा लेंगे। यहाँ से हम कर देंगे थोड़ा इंसर्ट। ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों हेडिंग्स है, मैंने जो हेडिंग्स बनाई है। ऐसा करके आप बहुत सारी हेडिंग्स बना सकते हैं, एक तो नहीं, यहाँ पर आपके बहुत सारी हेडिंग्स बन जाएंगी। ओके, ये गलती से नंबर यहाँ पर टाइप हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑन द और द बुक्स की एक हेडिंग बनाई, ऑन द ये है द बुक्स। ऐसे आपके बहुत सारी मान लीजिए 100-150 पेजेस हैं, तो आप जैसे मान लीजिए एक हेडिंग आपने बना रखी है, उस हेडिंग में आपको जाना तो कैसे जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे द बुक्स वाली हेडिंग्स पे जाना है, तो मुझे कंट्रोल रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, मैं कंट्रोल बटन से क्लिक कर दूंगा और डायरेक्ट उसी हेडिंग पर आ जाऊंगा। ये होता है क्रॉस रेफरेंस का काम। जैसे ऑन द पे जाना है मुझे, तो ऑन द पे कंट्रोल साथ क्लिक कर दूंगा एंड सीधा वहीं पर पहुंच जाऊंगा। तो मैंने शॉर्टकट में आपको क्रॉस रेफरेंस बता दिया। आप आज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्रॉस रेफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मैटर ये है कि जैसे मान लीजिए 40-50 पेज आपने ले रखा है, उस पर बहुत सारी हेडिंग आपने बना रखी है, उस हेडिंग को आप एक पेज पर पेस्ट कर दीजिए ला करके, और वहां से आप कंट्रोल बटन के साथ क्लिक करके आप सीधा उस हेडिंग पर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है हीटर फूटर। हीटर का मतलब होता है हीटर लगाने के। जैसे मान लीजिए हमें हीटर लगाना है, सबसे ऊपर कोई हेडिंग लगाना है, हेडिंग लिखना है, तो यहाँ पर हम हीटर लगा सकते हैं। इसका टाइटल लिखना है, पेज नाम लिखना है, जो भी लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं। कुछ यहाँ टाइप कर देते हैं, इसका ईयर टाइप कर देते हैं, 2026 की ये फाइल है, ये हीटर है, ठीक। यहाँ से हीटर लगता है, डिजाइन खुल गया है। आपका हीटर डिजाइन करना चाहते हैं यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। तो जैसे आपको क्लोज करना है तो यहाँ पर आप क्लोज हीटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद फूटर। फूटर क्या होता है? फूटर सेम चीज वही वर्क करता है। फूटर जो होता है नीचे काम करता है, जैसे पेज नंबर वगैरह पढ़ते हैं यहाँ पर। ये जैसे टेक्स्ट टाइप करना, कुछ हम टाइप करना चाहते हैं और पेज नंबर दूसरा है, पेज नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा। या हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज भी हो जाएगी। ये फूटर भी हम एक बार लगा देंगे तो हर पेज पे लगता चला जाएगा ऑटोमेटिक, और जो चीज हम एक पेज पे टाइप कर देंगे वही चीज हर पेज पे टाइप रहेगा। ये होता है हीटर फूटर का काम। हीटर फूटर का वर्क वैसे ज्यादा नहीं होता है, ज्यादातर यूज नहीं होता है। ये टेक्स्ट वेक्स्ट जैसे टाइप करना रहता है ऊपर या नीचे कुछ करना रहता है तो उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है? जैसे पेज नंबर आपको देना है ऊपर टॉप पे, तो पेज नंबर दे सकते हैं, ऐसे आप दे सकते हैं पेज नंबर। क्लोज करना है, क्लोज कर दीजिए। पेज नंबर आप बहुत तरीके दे सकते हैं, बॉटम में पेज नंबर देना है, मिडिल में पेज नंबर, जैसे आप देना चाहते हैं पेज नंबर वैसे आप दे दीजिए। करंट में फॉर्मेट में रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर्मेट में देता हूँ पेज नंबर, करंट में देता हूँ साइड में एकदम, ये साइड में आ गया पेज नंबर 2। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पेज नंबर कर देता हूँ रिमूव। रिमूव हो गया ना, यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो मैं पेज में ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगा आप लोगों का, मैं ऐसे बता दूंगा कि आप लोग केवल समझ जाएं कि जिस चीज का ज्यादा यूज है मैं उस चीज को बेसिक से बताऊंगा, जिस चीज का यूज कम है उसको मैं ऐसे बता दूंगा सिंपली, आपको पता रहे बस नॉर्मली। ओके, तो ये पेज नंबर आप ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लगा सकते हैं। एंड मैंने होम पर मेनू पर बताया था, यहाँ से आप पेज नंबर लगा सकते हैं, बुलेट्स नंबर पेज कुछ भी लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है वैसे। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और बगल में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं।
यहाँ पर हम साइड पे क्लिक कर देंगे ऐसे, यहाँ पर ये है साइड में, ठीक। और यहाँ पर हम कुछ भी अपना जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी हमें नहीं याद है, कुछ हम पढ़ रहे हैं, जो मुझे डाउट है वगैरह वगैरह, कुछ भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रिपल सी के बारे में कुछ जानना है, ट्रिपल सी यहाँ हम टाइप कर देंगे एंड बाद में जाकर इसको सर्च करेंगे या देखेंगे जैसा भी होता है, ठीक है। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। तो हम डिलीट कर देते हैं। जैसे हम ड्रा करना चाहते हैं, हम ड्रा टेक्स्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रा हो जाएगा। इसको हम कलर करना चाहते हैं, फिर स्टाइल देना चाहते हैं, जैसे हम स्टाइल देना चाहते हैं स्टाइल दे सकते हैं। इसको 3D इफेक्ट देना 3D इफेक्ट दे सकते हैं, ये ऐसे। अब इसमें जो टाइप करना चाहते हैं थोड़ा स्टाइलिश भी लगेगा, ऐसे आप होता है। ये होता है टेक्स्ट ड्रा, ठीक है। तो ड्रा टेक्स्ट ये रहा, ये जहाँ से आप ड्रा टेक्स्ट कर सकते हैं एंड इसको डिजाइन, यहाँ पूरे डिजाइन, ये डिजाइन मेनू है, यहाँ पे आप पूरा डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सब आप डिजाइन करके प्रैक्टिस करिए, तभी आएगा, बताने से ज़्यादा तो नहीं आएगा, वैसे हम बता देंगे जितना आ रहा है। फिर आता है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स जो होता है ये यूज हमारे नॉर्मली है, बट ज़्यादा नहीं है। तब भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है यहाँ अब्स्ट्रैक्ट, अथर, जैसे कुछ अथर वगैरह का लिखना है, यहाँ पर अथर जैसे हम लिखना चाहते हैं, इसका अथर कौन है, तो यहाँ मैं अथर लिख दे रहा हूँ। ये अथर लिखना चाहे तो भाई अब अथर लिख सकता हूँ। यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा ये अथर, यह मतलब इस बुक के अथर जो लेखक हैं वो यहाँ पर ये। तो यहाँ पर शॉर्टकट लगाने के लिए होता है डॉक्यूमेंट्स। कंपनी का फैक्स क्या है, पब्लिश क्या है, स्टेटस क्या है, टाइटल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, अथर क्या है, कैटेगरी क्या है, कमेंट क्या है, कंपनी क्या है, आदि आदि चीजें हम यहाँ पर देखकर या उसको लगा सकते हैं शॉर्टकट से, जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसे लग जाएगा, ओके। फिर आता है फील्ड। फील्ड क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सब सारे फार्मूले हैं। जो फार्मूला यूज करना चाहते हैं, जैसे आप यूज करना चाहते हैं इसको ओके करा दीजिए। यहाँ पर ये खाली जाएगा, खाली जैसे लिखता चला जाएगा, ओके। ये सब यहाँ पे इंसर्ट कराने के लिए। फिर आता है बिल्डिंग्स ओरिजिनल। यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर अभी जो मैंने बताया था सबसे पहले ऑप्शन में पेज कवर, ये वही ऑप्शन है पेज कवर। यहाँ पर आप पेज कवर लगा सकते हैं, जो भी पेज कवर आपको पसंद है। यहाँ डिलीट करना है इसको डिलीट कर दीजिए, यस करा दीजिए, डिलीट हो गया। तो सेम वर्क यही, जहाँ पर हमें पेज कवर, यहाँ पर पेज कवर बताए थे वही पेज कवर यहाँ पर भी है। गेट मोर देन, इसका मतलब यहाँ पे आप ऑनलाइन जैसे मंगाना चाहते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए ऑफलाइन नहीं मंगाना, तो ऑफिस ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब नेट कनेक्टेड रहेगा आपका, तो ऑनलाइन आपका पेज कवर भी आ जाएगा। जैसे आपको नहीं पसंद आ रहा इसमें से, तो कोई ऑनलाइन मंगाना चाहता है वो भी आ जाएगा। फिर आता है वर्ड आर्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके हम डिजाइन विजाइन बनाते हैं, डिजाइन बनाना सीखते हैं, तो थोड़ा हम इसको नीचे लिख लेते हैं एंड यहाँ क्लिक करते हैं वर्ड आर्ट में, कोई से भी एक ले लेते हैं वर्ड आर्ट, और इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं डिलीट। जैसे मान लीजिए मैंने अभी लिख दिया अपना नाम, लिखा मैंने शिवम स्टडी हब, मैंने लिखा शिवम स्टडी हब एंड यहाँ मैंने कर दिया ओके। इस फॉर्मेट में कहाँ चला गया, ये आ गया, उधर जगह नहीं थी ना इसीलिए, है ना सही। ये लग रहा है ऐसे ना, ऐसे आप वर्ड आर्ट बना सकते हैं, देख सकते हैं ऐसे बना करके आप ऐसे। इसका स्टाइल भी चेंज कर, शिवम स्टडी हब, अब दिखने में अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ऐसे आपको मतलब लोगो बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ऐसे वर्ड आर्ट में आकर के, बहुत सारे ऑप्शन जैसे आपको पसंद आए वैसे आप यहाँ से लिख लीजिए, ओके। ये मैंने टेक्स्ट ही अपना एडिट कर रखा है, ऐसे ही एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट और एडिट। यहाँ पर अपना टेक्स्ट एडिट कर दीजिए पहले जाकर, उसके बाद यहाँ पर एंटर कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिए पहले आप इसको वैसे तो लिख लीजिए आपको जो भी लिखना है, ठीक है। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ राजकुमार, नाम लिख दिया, उसके बाद ओके कर दिया। तो यहाँ पर जो राजकुमार दिख रहा है, यहाँ पर देखो ऐसे दिख रहा है ना तिरछा करके डिजाइन में, तो ऐसे आपको वर्ड आर्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद ड्रॉप। ड्रॉप क्या हो, जैसे मान लीजिए कोई आप हेडिंग लिख रहे हैं, कोई नाम, कोई पेज लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा कर्सर रखूंगा, उसके बाद मैं ड्रॉप बता रहा हूँ। ये देखो, आप देखते होंगे पेपर न्यूज़पेपर वगैरह जो होते हैं, जो उसमें पहला वर्ड बहुत कैपिटल होता है एंड सारे वर्ड स्मॉल होते हैं। ये न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है। तो न्यूज़पेपर वगैरह जो बनते हैं वैसे सॉर्ट के यूज से भी बनते हैं, यहाँ से ऐसे यूज किया जाता है उसका, ठीक है। जैसे आप रखना चाहिए यहाँ पे, आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, ओके। ये देखो अपने हिसाब से कस्टमाइज हो गया। फिर सिग्नेचर आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए अपने नाम का सिग्नेचर करना चाहता हूँ पेज, हम मैंने पूरी बुक लिख दी, उसके बाद मैं अपना सिग्नेचर करना चाहता हूँ, तो यहाँ हम 2 बार केवल अपना नाम टाइप करेंगे एंड यहाँ पर केवल ओके करना है। ये देखो दिख नहीं रहा हमें लगता है, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसे,
यहाँ पर सिग्नेचर हुआ बट दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा एक बार और ट्राई कर लेता हूँ बाहर पेज में, साफ पेज में। यहाँ मैं आता हूँ इंसर्ट मेनू पे, सिग्नेचर यहाँ पर है ना, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर ओके कर दूंगा एंड यहाँ टाइप करूंगा अपना नाम। मैंने टाइप कर रखा है शिवम, उसके बाद दोबारा टाइप करूंगा शिवम, देन ओके कर दूंगा। मैंने ओके कर दिया, देखो सिग्नेचर हो गया ना। पूरी बुक लिखने के बाद यदि आप बाद में सिग्नेचर करना चाहते हैं हमारा सिग्नेचर हो जाएगा। आप शिवम लिख दीजिए, यहाँ पर पूरा शिवम, देखो सिग्नेचर साफ साफ हो रखा है। तो यहाँ कंप्यूटर में जो सिग्नेचर होता है उसी तरीके से तो आ जाता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम का ऑप्शन होता है यूज, जैसे आप कोई डेट ऑन टाइम यूज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए 7 तारीख ना होकर 8 तारीख है, यहाँ पर 8 तारीख में लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ टाइम एंड डेट, पीएम नहीं चल रहा एएम चल रहा है तो मैं यहाँ पर एएम लिख दूंगा। ओके, ऐसे आप यहाँ पर डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। फिर आता है ऑब्जेक्ट, इसका यूज नहीं, इसके यूज में है भाई बाहर दूसरे मतलब उस पे बेस पे जाने के लिए है, तो इसका यूज ज़्यादा नहीं है, मैं इसको नहीं बताऊंगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको थोड़ा मैं फार्मूला टाइप कर लेता हूँ क्योंकि वो बंद हो गया था। ये रहा आपका इंसर्ट मेनू। ऑब्जेक्ट से क्या होता है अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं हम दूसरे प्रोग्राम पे जाने के, जैसे मान लीजिए हम पेंट यूज कर रहे हैं, एमएस वर्ड से हमें कोई चीज निकालनी है, ले आनी है वहाँ पे, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा एमएस वर्ड, उसके बाद आकर के मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। बस यही वर्क है इसका ऑब्जेक्ट का। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी लाइन हो, कोई वर्ड हो, ऐसा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है सिंबल्स। जो सिंबल्स होते हैं हमारे यहाँ पर, सिंबल देख लीजिए, कोई मैथ का फार्मूला है, इस पे एक बार क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप कोई भी सिंबल यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। ऐसे इन सिंबल्स, बहुत सारे सिंबल्स इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद ये इक्वेशन सिंबल्स इसके बगल है। आई एम सॉरी, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, मुझे खेद है। फिर आता है सिंबल। सिंबल्स में क्या है, आप सिंबल इंसर्ट करा सकते हैं, कोई से भी सिंबल यहाँ पर आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिंबल इंसर्ट कराना है मुझे और मोर सिंबल चाहिए तो मोर सिंबल से और सारे सिंबल। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी टाइपिंग कर रहा हूँ और हिंदी टाइपिंग में कुछ वर्ड जो मुझसे इंग्लिश में नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए हम आएंगे सिंबल्स पे एंड यहाँ पर सारे वर्ड्स एक तरफ से दिए रहते हैं, आप यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए नकल मत करिएगा, केवल ऐसे मैं बता दिया हूँ। एंड यूज आप पहले अपने दिमाग का करिएगा, उसके बाद यदि नहीं आ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ सिंबल्स पे आकर आप अपना सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इंसर्ट करा सकते हैं कोई सा भी वर्ड को, कोई सा भी चीज़। जैसे मान लीजिए मुझे इंसर्ट कराना है, मैं इसे इंसर्ट कराकर क्लोज कर दूंगा। ये देखो मेरा इंसर्ट हो गया। तो सिंबल से आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा खत्म हो गया पेज कवर, टेबल से इंसर्ट मेनू, लाइक, बहुत सारे ऑप्शन थे आज। और उसके बाद पेज लेआउट नेक्स्ट वीडियो को बनाया जाएगा। उसके बाद रेफरेंस मेलिंग, उसके बाद एमएस वर्ड खत्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को यदि वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।